आज खान मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 8वें चरण की महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी हेतु इस रोड शो के कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री भाई डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, मेरे कार्यालय में मेरे प्रधान सचिव दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के खनन सचिव अवनीश जी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव संदीप कदम जी, इस मंच के सामने उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, सभी इस खनिज ब्लॉक से संबंध रखने वाले सभी साथीगण। स्वाभाविक है, बिहार जैसे राज्य में पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने खनिज ब्लॉक का जो पूरी व्यवस्था था उसको रोका था और एक अध्ययन करा रहा था, और अध्ययन के तौर पर कहां पर ऐतिहासिक चीजें और कहां पर सांस्कृतिक विरासत हमारी है, इसका अध्ययन कराया गया। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि भारत विकसित तभी होगा जब बिहार जैसे राज्य समृद्धि का रास्ता खोल पाएंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी लंबे समय तक बिहार को आगे बढ़ाने का काम किए और समृद्धि का सपना और बिहार में समृद्धि कैसे हो, इसके लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते रहे साथियों। स्वाभाविक है, सड़क बनाने में, कोई घर बनाने में या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए हम लोगों को पत्थर की जरूरत पड़ती है, खनिज पदार्थों की जरूरत पड़ती है, कहीं छड़ की जरूरत पड़ती है, लोहा की जरूरत पड़ती है। कई ऐसे मटेरियल हैं जो स्वयं, जो अभी सतीश जी ने कहा, कई टेंडर चल रहे हैं, कई टेंडर की प्रक्रिया चल रही है, कई टेंडर पूरे हो गए हैं। एक तो जरूर मैं आपको भरोसा देता हूं कि जब भी आपको जरूरत पड़े, बिहार की पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है और इस खनिज पदार्थ को बिहार की जनता के लिए कैसे हम जोड़ सकते हैं, इसको जरूर करेंगे सर। और आपने बताया कि असम की सरकार ने 9 महीने में इस पूरे सिस्टम्स को 9 महीने के अंदर पूरा करने का काम किया। लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि हमारे सभी पदाधिकारी लगे हैं, अवनीश जी से लेकर हमारे कई ऑफिसर्स इस काम में लगे हैं। आप एकदम आश्वस्त रहिए। हम लोग यहां से जो हमारे यहां क्लियरेंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लियरेंस है, इसको हर हालत में, किसी भी हालत में 9 महीने के अंदर ही शुरू करने का प्रयास करेंगे सर। क्योंकि बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। ये देश के कई राज्यों को आप देखते होंगे जहां मिनरल्स के दम पर वो बहुत आगे बढ़ गए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, झारखंड हो। और मैं तो उस दिनों में भी सदस्य था जब बिहार और झारखंड एक था, और हमको याद है कि 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था और 6,000 करोड़ के बजट में 2,000 करोड़ का रॉयल्टी सिर्फ झारखंड से आता था। बजट का 33% सिर्फ रॉयल्टी से हम चलते थे। और जब झारखंड बटा तो वो सरप्लस बजट लेकर गया। 2000 के नवंबर में जब झारखंड अलग हुआ तो सरप्लस बजट लेकर आया। इसलिए उसकी ताकत को हम समझते हैं। रॉयल्टी
एक तरह से सरकार को मदद करती है जन कल्याण के कार्यों के लिए। इसलिए हम लोगों ने 44 ब्लॉक को अपने राज्य सरकार के द्वारा टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। लगभग 28 टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और अब जैसा हमको माननीय सेक्रेटरी साहब ने बताया कि 30 सितंबर के पहले लगभग 30 से अधिक ब्लॉक हमारे आवंटित भी कर दिए जाएंगे। और इस बार हम लोगों ने थोड़ा आगे बढ़कर काम किया। सर्वे का काम एजेंसी करती थी, हमने कहा नहीं, सर्वे का काम सरकार करे। आप जरूर इसको जोड़िए उससे, क्योंकि टाइम लगते हैं। उसके बाद जब हम किसी को टेंडर देते हैं उसके बाद भी 6 महीना, 5 महीना, 7 महीना लगता है। तो मैंने कहा कि इसको एडवांस में प्लान कीजिए, हम उसके साथ उनको अटैच करेंगे क्योंकि रॉयल्टी वहीं से आना है। तो सरकार ने उसको एडवांस प्लानिंग किया है बिहार में, और मेरा भरोसा है कि 15 अक्टूबर के बाद बिहार में हम माइनिंग करना भी 20 साल के बाद शुरू कर देंगे साथियों। क्योंकि बिहार, इसलिए मैंने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य रहा, क्योंकि बिहार में आंतरिक संसाधन हमारा मात्र 70,000 करोड़ रुपया है, और 70,000 करोड़ में एक योजना सिर्फ शिक्षा डिपार्टमेंट को हम चलाएंगे तो हमारा 66,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है, 20% हमारे बजट का। 3,47,000 करोड़ का बजट है, एक डिपार्टमेंट 66,000 रुपया खर्चा करता है साथियों। इसलिए मैंने कहा कि 2000 में 6,000 करोड़ का बजट था, लेकिन बिहार की आबादी का लाभ अब बिहारियों को मिल रहा है। 2016 के पहले जीएसटी नहीं था, हमको इसका लाभ नहीं मिलता था साथियों। जहां मैन्युफैक्चर होते थे वहां लोगों को इसका लाभ मिलता था। हम क्योंकि कंज्यूमर थे तो हमको इसका लाभ नहीं मिल पाता था। अब इसका लाभ जीएसटी के माध्यम से हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था किया, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3,47,000 करोड़ के बजट में आपको जानकर खुशी होगी, जिस बिहार में 6,000 करोड़ का बिहार का बजट था और 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, 87%, 13% रेवेन्यू वाला बिहार राज्य था, मात्र 13%। जबकि बोकारो भी यही था, टाटा भी यही था, माइंस भी यही थे, इसी बिहार में, लेकिन व्यवस्थित करने वाला कोई नहीं था। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को भी पूरी तरह सहयोग करने का काम किया। और जब मैं 2024 में वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री था, तो आपको बताते हुए खुशी होगा कि जिस झारखंड के पास 87% रेवेन्यू था, उसका बजट 1 घंटा पहले बिहार से आया। उसका बजट 1,39,000 करोड़ का था और मेरा बजट 3,17,000 करोड़ का बजट था। ये बदला हुआ बिहार है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हम बढ़े, लेकिन साथियों स्वाभाविक है, माइंस थोड़ा लोगों को डर भी लगता था माइंस को छूना, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत साफ सुथरे ढंग से इसको व्यवस्थित करने का काम शुरुआत किया। भारत सरकार भी कई ब्लॉक्स यहां आइडेंटिफाई किए हैं। मैं तो सतीश जी को धन्यवाद देता हूं कि लगातार ये प्रेजेंटेशन भी करते रहे, हमारे कार्यालय में भी आके प्रेजेंटेशन इन्होंने दिया। रोहतास में लाइमस्टोन के लिए मिनरल्स हमारे पास है, उसी तरह औरंगाबाद में मिनरल बेल्ट का पूरा एडजॉइनिंग जो है हमारा पूरी व्यवस्था है। मतलब ऐसे जिले जिससे हमारा रेवेन्यू नहीं आता है, औरंगाबाद, वहां बिजली के सेक्टर को छोड़कर बड़ा रेवेन्यू नहीं आता, तो हम यदि मिनरल बेल्ट को पूरी तरह एडजॉइन करेंगे तो हमको लगता है कि बड़ा रेवेन्यू का केंद्र बन सकता है। उसी तरह जहानाबाद मैग्नेट का पूरा इलाका है, उसको वहां पर हम चिंता कर सकते हैं।
गया जी में NICR PGE का जो पूरा मटेरियल है वहां मिनरल्स मिल रहे हैं। जमुई में मैग्नेट का पूरी व्यवस्था देखी जा रही है। बांका में भी PVZN-CuAg का मिनरल्स वहां उपलब्ध हो रहा है। भागलपुर में आरी का, फायर क्ले का मिनरल्स वहां हमें मिल रहा है। क्योंकि यदि सारे मिनरल्स मिलते हैं साथियों, भारत सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा। क्योंकि हमने जो एक्सरसाइज किया है, अभी तक 44 हमारे यहां ब्लॉक जो जिस पर हम खनन करेंगे, तो हमको अभी तक रेवेन्यू वहां से प्राप्त मात्र 300-400 करोड़ रुपया आता था। और जिसको लॉन्ग टर्म लीज मिला हुआ था वो सिर्फ व्यवस्थित था। लेकिन अब जो नया 44 जगह पर टोटल हम लोगों ने किया है, ये अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में लगभग 6 से 7 हजार करोड़ रुपया बिहार जैसे राज्य को रेवेन्यू प्राप्त होगा। और भारत सरकार का जो सहयोग मिल रहा, सतीश जी विशेष तौर पर आए, ऐसे तो बिहार के ही साथी है हमारे, लेकिन लगातार चिंता करते हैं कि बिहार में भी मिनरल्स के कई केंद्र बने। तो कई चीजों की स्थापना हम लोग अभी करने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर करेंगे, न्यूक्लियर प्लांट की व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। तो कई चीजों में हमको तुरंत आवश्यकता पड़ेगी। साथ कई फैक्ट्रीज के लिए प्रस्ताव हमारे पास आए और लगातार हमारा लक्ष्य भी है कि नवंबर तक 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरजमीन पर उतारने का प्रयास भी हमको करना है। तो इस सारे क्षेत्र में जब काम करते हैं तो स्पष्ट दिखता है कि मिनरल्स अपने होने चाहिए। क्योंकि लंबी दूरी से यदि आएगा तो उसका कैरेज का ही कॉस्ट बहुत अधिक हो जाएगा। स्टील प्लांट कई लोग यहां लगाना चाहते हैं। हम लोगों ने तो यहां तक कहा है अपने खनिज डिपार्टमेंट को कि भारत सरकार जो टेंडर करती है उसमें राज्य सरकार भी टेंडर की प्रक्रिया में शामिल होने का काम शुरू करे। राज्य सरकार भी, चाहे वो कोल का सेक्टर हो, चाहे आयरन ओर का सेक्टर हो, क्योंकि आयरन ओर रहेगा तो हम स्टील प्लांट आसानी से बिहार में स्थापित करने का काम कर सके। दूसरे राज्य में भी यदि आयरन ओर या कोल का टेंडर होता हो तो बिहार सरकार स्वयं भी टेंडर करेगी। ये मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं सर। इसलिए मेरा पूरा समर्थन है और हम लोग चाहते भी हैं कि भारत समृद्ध तभी हो पाएगा जब हम अपने संसाधन पर हम दुनिया के सामने खड़े हो पाए। दुनिया को अपने संसाधन पर चीजें कैसे व्यवस्थित हो सकती। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जिस पहाड़ पर सांस्कृतिक विरासत है उसको तो हम बचा के रखेंगे, जिस पर हमारा इतिहास होगा उसको भी बचा के रखेंगे, क्योंकि हमारा ऐतिहासिक धरती है। लेकिन जिस पर फॉरेस्ट का क्लियरेंस मिलेगा, जिस पर हमारा कोई ऐतिहासिक काम नहीं हुआ है, ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, सांस्कृतिक विरासत नहीं है, हम उस पर जरूर खनन करके बिहार के रिसोर्स को बिहार की जनता के लिए समर्पित करने का काम करेंगे सर। इसलिए बिहार की धरती संसाधनों एवं संभावनाओं से भरपूर है। अब उसे गति देने का समय आया। निवेश का सबसे बड़ा आधार है विश्वास, और विश्वास पारदर्शी से बनता है। तो हम तमाम लोगों को जरूर कहना चाहते हैं, बिहार में क्रिस्टल क्लियर होकर आप आइए, एकदम काम आपको आसानी से मिलेंगे। जो न्याय संगत होगा उसको तुरंत करने का काम करेंगे, क्योंकि उद्योग को बढ़ावा देना है। सरकार निर्णय लेने का साहस रखती है। खनिज संपदा प्राकृतिक का उपहार है, उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे। उसको जिम्मेदारी से जनता के कल्याण के लिए जरूर उपयोग करने का अधिकार देने का काम करेंगे। इसलिए मैं फिर से सतीश जी को बधाई देता हूं, और जे किशन रेड्डी जी ने भी फोन किया था उनको भी बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में लगातार भारत बढ़ रहा, उनको भी बधाई देता हूं कि लगातार भारत के खनिज को भारत के लोगों के लिए उपयोग करके इस भारत को आगे बढ़ाना है। बिहार पूरी तरह आपको सहयोग करेगा
किसी भी तरह की दिक्कत हो आप स्वयं हमको भी कह सकते हैं। हम आपके इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। कई जगह पुनर्वास का इश्यूज होते हैं। हमने कहा है कि इसके लिए थोड़ा अलग से पॉलिसी बनाई। हम नॉर्मल ढंग से पुनर्वास का काम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का पूरा जीवन जिस धरती पर गुजरता हो उसको वहां से विस्थापित करना थोड़ा टारगेट का काम होता है। तो जहां भी, चाहे पीरपैंती का इलाका हो या सासाराम का इलाका हो या किसी भी इलाके में जहां भी इस तरह की स्थिति हो, उत्पन्न हो, तो उसको विशेष तौर पर एक पैकेज बनाइए, वहां के स्थिति को देखकर पैकेज बनाइए, तभी लोग वहां से सेटल कर पाएंगे। क्योंकि हमको याद है कि जब यहां पर ये गंगा के बगल में घाट हम निर्माण कर रहे थे साथ, तो हमको यह एहसास हुआ कि हमको जो गरीब लोग उस घाट के बगल में है, 20 घाट बनना था, 18 घाट हम लोगों ने जोड़ा, बनाया, तो पता चला कि लगभग 600-700 लोग ऐसे हैं जिनको अत्यंत ही गरीब है वो लोग, उसके लिए अलग से पैकेज देने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने पूछा, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हम बना रहे थे, हमने पूछा कि यदि 6 महीना डिले होगा काम तो कितनी राशि बढ़ जाएगी। तो उसने बताया कि लगभग 70 करोड़ अधिक राशि बढ़ जाएगी। हमने कहा इन लोगों को पुनर्वास करने में कितना खर्चा होगा, तो लोगों ने बताया 20 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो मैंने कहा दे दीजिए। यदि शॉर्ट प्लान से आपकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है तो वैसे विंडो भी आपको खोलना चाहिए, क्योंकि आप जब जाएंगे जहां भी खनिज पदार्थ निकालने जाएंगे तो ये इश्यूज आएंगे। मैं कई जगह देखता हूं, अभी मैंने कई जगह सर्वे कराया तो हमें रिपोर्ट मिला कि इस जगह पर लोगों को पुनर्वासित करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, सबको टीम भावना से काम करना पड़ेगा और इस देश में कैसे ये पूरा मिनरल्स भारत की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए काम हो सके, इस पर चिंता करना है। इसलिए मैं फिर से सतीश जी को बधाई, शुभकामना देते हुए, प्रमोद जी को बधाई देते हुए कि इनके विभाग से जहां लोग सिर्फ बालू की चिंता करते थे, पहाड़ की भी चिंता कर रहे हैं और पहाड़ से भी राजस्व की वसूली होगी, इसके लिए बधाई देता हूं। आप तमाम लोग बिहार आए, जो लोग यहाँ बाहर से यहाँ आए, उन लोगों को मैं विशेष तौर पर शुभकामना देता हूं। आप काम कीजिए, आप सुरक्षित हैं, बिहार में हैं, आपकी सुरक्षा पूरी तरह सरकार की गारंटी है। आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर काम कीजिए, आपको पूर्ण रूप से सुरक्षा देकर आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।